सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप साक्षात विग्रह भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण और दिव्य देवताओं श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए और उनको करबद्ध प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से स्वयं ही इस कथा का प्रचार प्रसार संचार रसिक जनों में, भक्त जनों में, प्रेमी जनों में करें। हमारी जिह्वा और कंठ को माध्यम बना करके स्वयं ही इस कथा का संचार मुमुक्षु जनों, भक्त जनों में करें। कल की चर्चा में हमने देखा कि अश्वत्थामा ने बड़ा ही क्रूर कर्म किया, सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर डाली। लेकिन भगवान अर्जुन की ऐसी विकट परिस्थिति में भी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान अपने भक्तों को पहले ठोक बजाकर देख लेते हैं कि भक्त है या नहीं। इसकी चर्चा प्रसंगानुसार अभी आगे करेंगे कि किस तरह से भगवान ने परीक्षा ली और अर्जुन और द्रौपदी ने कैसे परीक्षा दी और कैसे वे उस परीक्षा में सर्वोच्च अंकों से 100% अंकों से सफल हुए। पहले कुछ चर्चा कल के विषय में कर लेते हैं। विद्वान जन ऐसा बोलते हैं, संत जन, विद्वान जन, जिन्होंने अपने भीतर भगवत्ता का अनुभव किया है और जो त्रिकालदर्शी हैं, वे भागवत के दृश्यों को जाकर के उस काल में देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी काल उनसे अलग नहीं है, ढका हुआ नहीं है, छूटा हुआ नहीं है। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विद्वान जन कहते हैं कि जब दुर्योधन का अंतिम समय नजदीक था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, ब्रह्मास्त्र था उसके पास। और उनके पिता द्रोणाचार्य स्वयं गुरु थे, तो जो सबको सिखाया वह अपने पुत्र को तो सिखाया ही था, तो वह भी बड़ा योद्धा वीर था और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना जानता था, बुद्धिमान भी था, बलशाली भी था। लेकिन एक भूल हो गई जो हम सभी को समझ लेनी चाहिए। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहने लगा कि आपने अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आपकी यह दशा ना होती, सारा युद्ध मैंने जीत लिया होता। आपने सब पर भरोसा किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया।
आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, आपने कर्ण को सेनापति बनाया, मुझे नहीं बनाया। अगर मुझे बनाते तो मैं युद्ध जीत सकता था। जब व्यक्ति जीवन भर जिस आशा में पला हो, जो सपना उसने पाला हो, अंतिम समय में उसके मन में वही सपना होता है। तो दुर्योधन के मन में उस समय यह सपना था कि मैं जीत नहीं पाया और मैं जीतना चाहता था। मरते मरते जब वह रक्त के वमन कर रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था, भीम के गदा के प्रहारों से बुरी तरह घायल हो चुका था, कराह रहा था, लेकिन उस कराहट और मरती सांसों में भी उसने जब अश्वत्थामा की ये बात सुनी कि मैं युद्ध जीत सकता था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने जो लहू बह रहा था उसके शरीर पर, उस लहू से अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा कि आज से तू मेरा सेनापति है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुझे सेनापति बनाकर जा रहा हूं। विद्वान जन कहते हैं कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय के माथे पर तिलक करे तो बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है। क्यों? और यहां तो उल्टा हुआ, यहां क्षत्रिय ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर रहा है, तो अनर्थ तो होना ही था। अब इसमें ऐसी क्या बात है? इसी में सारा रहस्य है और यही आज का व्यवहारिक ज्ञान भी है। बुद्धि, ज्ञान, शांति, यह सब ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। वह बुद्धि में श्रेष्ठ होता है, ज्ञान में श्रेष्ठ होता है, लेकिन उग्र नहीं होता, शांत होता है। और क्षत्रिय में क्या लक्षण होते हैं? क्षत्रिय योद्धा होता है, बलशाली होता है, लेकिन ज्ञानी नहीं होता उतना जितना ब्राह्मण होता है, और शांत भी नहीं होता, क्योंकि उसमें क्षत्रियत्व का गुण होता है, इसलिए अन्याय पर वह भड़क उठता है। यह क्षत्रिय की विशेषता है। तो पुरातन काल में जो नियम और वर्णाश्रम और सब कुछ बनाया था, वह इतना वैज्ञानिक है कि उसकी महिमा को जब तक मनुष्य जाति रहेगी, उस वर्णाश्रम की महिमा और उस वर्ण को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी जो 2-4 किताबें पढ़ करके धन कमाने का एक तरीका ढूंढ लिए हैं, या कोई सरकार की नौकरी कर लेते हैं 2-4 पुस्तकें पढ़ करके, और फिर वे सारे ग्रंथों को सनातन धर्म के गलत बताने लगते हैं, उसके वर्णाश्रम को गलत बताते हैं और भी बहुत कुछ, और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ विद्वान समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि सनातन धर्म एक ही धर्म है और सभी धर्म उसमें से निकले हैं। और दूसरी बात कि सनातन जो है वह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं संचालित है, उसमें अवतारों से लेकर के ऋषि मुनियों संतों के ज्ञान का रस निचोड़ उसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी मर्जी से जो कुछ लिख दिया, नहीं। हजारों, लाखों, करोड़ों संत महात्माओं ने भगवान के जो वाक्य हैं, जो भगवान विष्णु, भगवान नारायण से शुरू होते हैं, उनको सिद्ध किया है अपने जीवन से संतों महात्माओं ने, और समय समय पर उसे प्रमाणित किया है। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि क्षत्रिय ने, लहूलुहान क्षत्रिय ने अश्वत्थामा ब्राह्मण के
माथे पर तिलक कर दिया। अब होता क्या है कि जो जोश होता है, जो क्षत्रिय तत्व का गुण होता है, जो बल होता है, अगर वह निरंकुश हो जाए तो वह संहार का कारण बनता है। जैसे कि दुर्योधन बलशाली था, क्षत्रिय था, निरंकुश हो गया, किसी की सुनता नहीं था। विदुर बहुत बड़े सलाहकार थे, एक तरह से ज्ञानी थे, हालांकि क्षत्रिय थे लेकिन गुण उनके ब्राह्मण तब के ही थे। उसकी सलाह को भी नहीं माना। वे सलाहकार थे विदुर, जो दुर्योधन के सगे चाचा ही लगते थे, लेकिन नहीं माना। तो जब बल के ऊपर कहने का तात्पर्य ये है, क्षत्रिय तत्व पर बल पर जब तक ज्ञान का अर्थात ब्राह्मण का, शांति का अर्थात ब्राह्मण का साया नहीं होता, ब्राह्मण के ज्ञान के नीचे अगर क्षत्रिय नहीं चलता तो वह विध्वंस करता है। आज के युग में ब्राह्मण से तात्पर्य ब्राह्मण जाति से नहीं लिया जा सकता। जो ज्ञानी है, जो शांत है, वह ब्राह्मण ही है। तो क्या हुआ? क्षत्रिय का तिलक ब्राह्मण करता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में क्षत्रिय चलता था, तब राजकाज चलता था सुचारू रूप से, ताकि बल का दुरुपयोग ना हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ब्राह्मण का तिलक कर दिया क्षत्रिय ने। ज्ञान बल के अधीन हो गया। जब ज्ञान बल के अधीन हो जाएगा तो फिर कुछ ऐसा होना ही था, कुछ दुष्टता, कुछ क्रूरता होनी थी। तो अश्वत्थामा का ज्ञान तो समाप्त हो गया जब क्षत्रिय ने तिलक लगाया, और क्षत्रिय तब जाग चुका था और उसने ऐसा गलत निर्णय लिया कि सोए हुए बालकों की हत्या कर डाली। युद्ध में करता, ललकार कर करता तब कोई बात थी। इतना भीरुपन, इतना डर और इतनी महत्वाकांक्षा कि युद्ध के लिए कुछ भी कर दिया जाए। आजकल भी लोग कहते हैं कि युद्ध अर्थात जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। यह अधर्मियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा फैलाई गई बात है कि जंग और प्यार में सब जायज होता है। हमारे यहाँ युद्ध, जंग भी नियम से लड़े जाते थे। सब कुछ जायज नहीं होता, बहुत नियम होते थे और उन नियमों पर ही युद्ध लड़ा जाता था। तो क्षत्रिय का तिलक ब्राह्मण के माथे पर, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इसी सूत्र को अगर हम अपने परिवारों में लागू करके देखें, या इस सूत्र के प्रकाश में अगर हम आज के जीवन को, आज के परिवारों को देखते हैं, तो यहाँ इस सूत्र का विरोध हो जाता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसे ज्ञान और बल है, क्षत्रिय और ब्राह्मण है, ऐसे ही प्रेम और बुद्धि भी है, अर्थात ज्ञान और भावना भी है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें पति ज्ञानी है और पत्नी प्रेमी है, अर्थात भावुक है, हृदय से सोचती है। मनुष्य, पुरुष, पति दिमाग से सोचता है। इन दोनों के मेल से ही गृहस्थ आश्रम की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन इसमें अगर गड़बड़ हो जाए, और इसलिए पति की आज्ञा का पत्नी को मानने के लिए शास्त्रों में आदेश दिया गया, अर्थात पति की आज्ञा का पत्नी पालन करे। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा हो। जब निर्णय की बात हो, जब यह हो कि किसकी बात मानी जाएगी, तब पति की आज्ञा का पालन किया जाए। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि
जो भावुकता होती है, जो प्रेम होता है, वह अल्लड़ नदी की तरह होता है। अगर उसमें दिशा ना हो, अगर उसमें ज्ञान का साथ ना हो, तो वह बाढ़ ला सकता है। जैसे क्षत्रिय के ऊपर क्षत्रिय ज्ञान की छाया में, ब्राह्मण की छाया में चलता था, उसी तरह प्रेम को ज्ञान की छाया में चलना चाहिए। तभी प्रेम सफल होता है। अगर प्रेम अपने ऊपर किसी की छाया नहीं मानता, किसी का हाथ नहीं मानता, और प्रेम अगर उच्छृंखल हो जाए, तो क्या होता है? तो वह प्रेम प्रेम नहीं रहता। वह प्रेम भोग बनकर बिखर जाता है। और अगर ज्ञान अकेला हो और उसमें प्रेम ना हो, अर्थात ज्ञान के ऊपर प्रेम ना हो, तो ज्ञान भी नुकसानदायक है। वह कोरा ज्ञान जिसमें भावना नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, अर्थात वह कोरा पुरुषत्व जिसमें स्त्रीत्व नहीं है, केवल पुरुष जिसमें स्त्री का प्रेम नहीं है, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, और ऐसा ही स्त्री के लिए भी, चाहे बाप के रूप में, चाहे भाई या बेटा या पति। तो जिस ज्ञान के साथ भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह ज्ञान भी या तो इस संसार को दुख पहुंचाने वाला हो जाता है, नष्ट करने वाला हो जाता है, या फिर वह ज्ञान डिप्रेशन में चला जाता है। अगर वह शक्तिशाली हुआ पुरुष ज्ञानी जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, तो वह सारे संसार का विध्वंस कर देगा, वह मारकाट मचा देगा, लोगों को दुखी करेगा। और अगर शक्ति ना हुई तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सभी जगह यह नियम लागू होता है। ज्ञान बुद्धि को प्रेम और स्थिरता का सहारा चाहिए। आपने देखा होगा जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता, तो उनका जीवन दुष्टता की ओर अधिकतर चला जाता है। और जिस प्रेम के ऊपर ज्ञान का साया नहीं होता, स्त्रैणता के ऊपर अगर पुरुषत्व का सहारा नहीं है, तो वह स्त्रैणता कलुषता में बदल जाती है। वह स्त्री उच्छृंखल हो सकती है अगर उसे ज्ञान का सहयोग नहीं है। तो ये सारा एक दूसरे के सहारे चलता है। इसमें एक को बड़ा या दूसरे को छोटा नहीं कहा जा सकता। दोनों की महिमा बराबर है। और जो इस नियम से निकल जाते हैं, जो स्त्री किसी की नहीं मानती, जो प्रेम किसी की नहीं मानता, वह प्रेम अंत में अपने विनाश का कारण बनता है। और जो जिस ज्ञान में प्रेम नहीं है, वह ज्ञान भी विध्वंस का कारण बनता है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया अर्जुन द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस नीच अधम की तो हत्या ही कर दो। लेकिन द्रौपदी को सौंपना था, तो अर्जुन अपने सखा और अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को बांधकर शिविर में आए और द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा पशुओं की तरह रस्सियों से बंधा हुआ है और उसकी नजरें झुकी हुई हैं, घोर निंदित कर्म करने के कारण उसका मस्तक नीचे की ओर झुका हुआ है और वह दास की तरह बांध करके लाया गया है और मस्तक उसका नीचे झुका हुआ है, तो
द्रौपदी का कोमल हृदय करुणा से भर गया। उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रणाम किया। हालांकि इस समय द्रौपदी अपने पुत्रों की याद में विलाप कर रही थी, रो रही थी, तड़फ रही थी, लेकिन जब उसने गुरुपुत्र को इस तरह बंधे हुए देखा तो द्रौपदी का कोमल हृदय चित्कार कर उठा और द्रौपदी कहने लगी कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, गुरु के समान ही हैं। और अर्जुन को संबोधित करते हुए कहने लगी कि छोड़ दो इसे, क्योंकि जिन गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त किया था उस गुरु के रूप में उनका पुत्र साक्षात खड़ा है। अर्थात यह गुरुपुत्र नहीं है, गुरु ही समझो इसे, क्योंकि पुत्र पिता का ही रूप होता है और ब्राह्मण कुल का है। और इनसे आपने धनुर्विद्या के सारे प्रयोग सीखे इनके पिता से और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान उपसंहार के साथ प्राप्त किया। जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, जिस विद्या के कारण आपने युद्ध जीता, उस गुरु समान गुरुपुत्र को मारना उचित नहीं है। 5 पुत्र जिसके दुष्टता से, धोखे से रात को सोए हुए मारे जा चुके हैं, वह द्रौपदी कारुणिक हृदय से बोल रही है। इतना दुख होते हुए भी उसके भीतर करुणा जाग गई और उसने कहा कि छोड़ दो इसे, मुझे तो ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य के समान दिखाई दे रहे हैं। इस ब्राह्मण को मैं नहीं मरवाना चाहती। और कहने लगी कि द्रोणाचार्य जी की पत्नी हमारी गुरु माँ कृपी इस वीर पुत्र के कारण ही जीवित है, वरना वह भी द्रोणाचार्य जी के साथ ही सती हो जाती, लेकिन पुत्र के मोह के कारण जीवित है। अगर इसे मार दोगे तो उस बेचारी का क्या होगा? उसका ना तो पति बचेगा ना बेटा बचेगा। मैं तो पुत्रहीन होकर रो रही हूँ, वह किस तरह से विलाप करेगी? अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे तो वह माता गुरु माँ किस तरह जिएगी, किसके सहारे जिएगी? महाभाग्यवान आर्यपुत्र अर्जुन, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसको दुख पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि जिस क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कुल का नाश किया जाता है, वह ब्राह्मण कुल दुखी होकर उस क्षत्रिय कुल को शापित कर देता है और उसका कुल भी नाश हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया गया है, सारे शास्त्रों में किया गया है। ब्राह्मण का सम्मान मतलब ज्ञान का सम्मान। ब्राह्मण का सम्मान मतलब शांति का सम्मान। ब्राह्मण का सम्मान मतलब मार्गदर्शक का सम्मान। ब्राह्मण मार्गदर्शक के रूप में, ज्ञानी मार्गदर्शक के रूप में। और वह ज्ञानी कैसा हो? केवल ज्ञान नहीं, वह ज्ञान तपस्या से तपा हुआ होना चाहिए, वह ज्ञान समाधि से विभूषित होना चाहिए, वह ज्ञान शांति से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी वह सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो ब्राह्मण को इसलिए इतना सम्मान दिया गया था। इसलिए ब्राह्मण खाली ज्ञानी नहीं होते थे कि पुस्तकें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिए और बस ज्ञानी हो गए। वे साथ साथ साधना करते थे, वे साधक भी होते थे, बल्कि कहना चाहिए कि महासाधक होते थे। और ज़्यादातर तो उस जमाने में भगवत्ता को उपलब्ध होते थे, भगवान को प्राप्त होते थे, भगवान का दर्शन उन्होंने किया होता था। इसलिए वे संसार की ओर देखकर निर्णय नहीं लेते थे, वे वह निर्णय क्षत्रियों को और अन्य वैश्य और शूद्र को देते थे जो उन्हें भगवान की प्राप्ति करवा दे। संसार के कार्यों को भी वे इस तरह से नियोजित करते थे कि वे उन्हें भगवान की तरफ ले जाए। वे संसार की तरफ देख कर निर्णय नहीं करते थे। इसलिए ज्ञानी का सम्मान था, ब्राह्मण का सम्मान था।
लेकिन आजकल भी ज्ञानी हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं, नेता बन करके, अभिनेता बन करके और कथावाचक के रूप में भी। लेकिन वे ज्ञानी अधूरे हैं जब तक वे साधना नहीं करते। जो साधक नहीं है, जो ध्यानस्थ नहीं है, जो समाधि को उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध नहीं है तो कम से कम समाधिस्थ होने की ओर गति नहीं कर रहा, जिसके भीतर प्रेम नहीं भरा हुआ है, वह दूसरों को ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि उसका ज्ञान कोरा ज्ञान है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें समाधि नहीं है, जिसमें ध्यान नहीं है, जिसमें शांति नहीं है। वह ज्ञान सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता। इसलिए कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कथाएं भी बहुत होती हैं, ज्ञान भी बहुत होता है, लेकिन सत्य कहीं कहीं होता है। और आजकल तो कथा क्या होती है, अपनी ही कथा होती है। शास्त्र में जो लिखा है उसकी तो बात ही नहीं होती। बड़े बड़े कथाकार जो बड़े बड़े चैनलों पर दिन रात टीवी पर आते रहते हैं, वे भी अपनी ही कथा, कोई नई ही कथा कह रहे हैं, शास्त्र की बात ही नहीं हो रही। और शास्त्र की बात हो रही है तो उसका अर्थ ही नहीं बताया जा रहा सही ढंग से। जैसे यही प्रसंग है अश्वत्थामा वाला। इस प्रसंग को कभी आप सुनना किसी भी अच्छे वक्ता से, तो इसका सही सही अर्थ शायद ही कोई बता पाएगा। तो एक तो अर्थ इसका यह है कि ब्राह्मण का सम्मान चाहिए, ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, ज्ञानी का हमेशा सम्मान करें। और वो ज्ञानी तो अति उत्तम है जो साधक है, जो तपस्या में रत है, जो प्रेम से अभिभूत है। लेकिन यहाँ पर तो अश्वत्थामा से गलती हो गई, लेकिन फिर भी उसके गुरु को देख करके, अपने गुरु को देख करके, अश्वत्थामा के पिता को देख करके उसे द्रौपदी क्षमा करना चाहती है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ सीखा है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान के साथ प्रेम होना चाहिए। अब अर्जुन यहाँ ज्ञानी भी है और क्षत्रिय भी है, तो ज्ञान के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी का प्रेम है, करुणा है। तो वह जो अर्जुन अश्वत्थामा की हत्या करने जा रहे हैं, तो द्रौपदी के प्रेम ने, द्रौपदी की करुणा ने उन्हें उस कर्म से बचा लिया। ब्राह्मण की हत्या हो जाती तो प्रेम ने, तो यही है पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का, यह ज्ञान के साथ प्रेम। क्षत्रिय तब के साथ भी ज्ञान। तो द्रौपदी ने दो काम किए, ब्राह्मण का काम भी किया, अर्जुन को ज्ञान भी दिया कि उनको मारोगे क्या जो आपको, जिनके पिता ने सारा ज्ञान दिया, जिसके कारण आप युद्ध जीते। और दूसरा प्रेम, करुणा उनके हृदय में जागी कि जैसे मैं पुत्रों के बिना विलाप कर रही हूँ, तो क्या आप भी चाहते हो कि द्रोणाचार्य की पत्नी हमारी गुरु माँ गौतमी भी रोए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। तो यहाँ ब्राह्मण का रोल, ज्ञानी का रोल द्रौपदी निभा रही हैं, धर्म और न्याय के अनुकूल बात कर रही हैं। और जब करुणा जागी तब वे प्रेम की बात कर रही हैं। तो धर्म और न्याय के अनुकूल उनकी बात थी। और क्या था? और उसमें कपट नहीं था, समता थी, करुणा थी। यह आता है शांति से। यह जो कपट रहितता है, यह शांति से, यह ध्यान से, समाधि से आती है। वरना ज्ञानी भी कपटी हो सकता है। जो आपको ज्ञान दे रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कथाकार हो, कोई कथा वक्ता हो, अगर वह समाधिस्थ नहीं है, ध्यानी नहीं है, समाधिस्थ ना हो, तो कम से कम उस रास्ते पर चलने वाला तो हो। अगर वैसा नहीं है तो वह सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ करुणा के साथ समता थी और कपट नहीं था। ज्ञान में जब तक कपट है, करुणा नहीं है, समता नहीं है, सबको बराबर नहीं समझता, सब में भगवान नहीं देखता, तब तक वह ज्ञान गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो बल को प्रेम की जरूरत होती है, पुरुष को स्त्री की, स्त्री तब की जरूरत होती है, तब वह सही निर्णय ले पाता है। नहीं तो स्वयं
का भी नाश होता है और वह दूसरों का भी नाश करता है। इस तरह प्रेम को ज्ञान की जरूरत होती है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, जो भी रिश्ते हैं इस गृहस्थ परंपरा में, सब में, चाहे वो राजा हो तो उसमें ब्राह्मण का योगदान होना चाहिए। आज के युग में राजा तो हैं, लेकिन वहाँ कोई विदुर नहीं है जो उन्हें समझा सके, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, वहाँ कोई साधक नहीं है, वहाँ कोई समाधि को उपलब्ध व्यक्ति नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक राजा सही निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि सत्ता और धन ऐसी चीज है कि उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे कि दुर्योधन की भी हो गई थी, बड़े बड़ों की हो जाती है। तो इसलिए योद्धा के साथ, बल के साथ एक निष्कामी व्यक्ति चाहिए, जिसकी कोई कामना ना हो, संसार की जिसकी कोई इच्छा ना हो, और ज्ञान में जो भरपूर हो, जिसके भीतर शांति हो, समता हो, करुणा हो। वही सही रास्ते पर किसी को ले जा सकता है, चाहे वह देश की बात हो, या परिवारों की, या किसी व्यक्ति की। तो एक दूसरे के पूरक है और ऐसा होना जरूरी है। सलाहकार जो होते हैं सलाहकार आज के राजाओं के भी, प्रधानमंत्रियों के भी, लेकिन वे सलाहकार भी सांसारिक इच्छाओं से परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं। उनको स्वयं धन चाहिए और पता नहीं क्या कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जब तक निष्काम व्यक्ति सलाहकार नहीं होगा तब तक किसी का भला नहीं हो सकता। तो जब द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी का अनुमोदन किया, रानी के इन हित भरे वचनों का अभिनंदन किया। और वहां पर सभी ने, चाहे वो सात्यकी थे, अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, नकुल सहदेव, सभी ने, और जो भी वहां नर नारियां उपस्थित थे, सभी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया कि यह हालांकि बड़ा गलत कार्य किया, लेकिन फिर भी यह गुरुपुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है, ज्ञानी है। ज्ञान की अगर हत्या कर दी जाएगी तो जो बल है, जो क्षत्रिय था, वह तो श्रृंखल हो जाएगा, वह तो अपनी मर्जी करने लगेगा फिर। इसलिए ज्ञान की हत्या नहीं करनी है। ज्ञान को दंड अवश्य देना है, ज्ञानी को दंड अवश्य देना अगर उसने गलत किया तो, लेकिन उसकी हत्या नहीं करनी है। लेकिन भीमसेन ने समर्थन नहीं किया। भीमसेन को क्रोध आ गया। भीमसेन कहते हैं कि जिसने सोए हुए हमारे बालकों की हत्या कर डाली, वो भी ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए, क्योंकि दुर्योधन भी मर चुका। और किसके लिए किया? राज्य तो मिलने वाला नहीं था। बिना कारण से जिसने सोए हुए बालकों की हत्या कर डाली, उसका वध उचित है। जब भीमसेन ने इस तरह से क्रोधित होकर कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। वे अर्जुन का भाव जानना चाहते थे। वे अपने परम शिष्य, परम सखा की ओर देखकर यह जानना चाहते थे कि उसके हृदय में क्या है। यह परीक्षा की घड़ी थी, वे परीक्षा भी लेना चाहते थे। जब ऐसी विकट परिस्थिति होती है तब भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, हमेशा लेते हैं। और जो पास हो जाता है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसे वे अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं, अपना सारा ऐश्वर्य दे देते हैं। लेकिन परीक्षा में से पास होना जरूरी है। तो उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और हंसते हुए से भगवान मुस्कुराए पहले तो, और फिर भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध ही उचित है। मैंने दोनों आज्ञाएं शास्त्रों में दी हैं। हे अर्जुन, तुम दोनों आज्ञाओं का पालन करो। ब्राह्मण का वध भी ना हो और आतताई बचने ना पाए, आतताई का वध भी हो जाए। और साथ में वह भी करो जो भीमसेन को प्रिय है, जो द्रौपदी को प्रिय है, क्योंकि
जो भीमसेन को प्रिय है और जिसका भरोसा तूने द्रौपदी को दिलवाया था। जो द्रौपदी जब रो रही थी पुत्रों के मारे जाने पर, तब जो तुमने हे अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना दी थी, उस सांत्वना को भी पूर्ण करो, अर्थात दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी को जो भरोसा दिलाया था वह भी पूर्ण हो, भीमसेन को भी दुख ना हो और ब्राह्मण की हत्या भी ना हो और आतताई बच भी ना पाए। अद्भुत परीक्षा है, अद्भुत मोड़ है। अब देखते हैं अर्जुन क्या करते हैं। और यहां पर प्रेम की जरूरत है, यहां पर करुणा की जरूरत है। बल तो बहुत है अर्जुन में, लेकिन अर्जुन ऐसा है कि उसमें प्रेम भी है और प्रेम द्रौपदी की तरफ से भी आ रहा है, करुणा भी वहां से आ रही है। इसलिए प्रेम और बल दोनों समान हो गए हैं, तब सही निर्णय होता है। जब पुरुष और स्त्री दोनों समान होकर के निर्णय लेते हैं तब निर्णय सही होता है। जब ज्ञान और प्रेम दोनों बराबर होकर निर्णय लेते हैं तब निर्णय सही होता है। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलकर के निर्णय लेते हैं तब निर्णय सही होता है, वरना निर्णय हमेशा गलत हो जाता है। अकेला कोई निर्णय लेगा तो वह विध्वंस ही करेगा। चाहे ब्राह्मण अकेला निर्णय ले, चाहे क्षत्रिय अकेला निर्णय ले, चाहे पत्नी अकेला निर्णय ले, पति अकेला ही निर्णय ले ले, या ज्ञान अकेला निर्णय ले ले, प्रेम अकेला निर्णय ले ले अपने तरफ से, जैसे कि आजकल कलयुग में हो रहा है। जिनको हम पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, वे बेटियां प्रेम में जब होती हैं तो वे एकमात्र प्रेम को देख के निर्णय लेती हैं और वह निर्णय गलत हो जाता है। अगर उसमें घर वालों का, माता पिता का ज्ञान उसमें शामिल नहीं है, उनका वरद हस्त माँ बाप का उस प्रेम में नहीं है, तो वह प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता। अकेला प्रेम जब निर्णय करेगा तो वह दुखी रहेगा और अपना स्वयं का ही नाश करेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात को ताड़ लिया, समझ गए। ताड़ मने समझना। अब यहाँ पर छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में सागर की तरफ से, अर्थात विलन की तरफ से कहलवाया है। क्या कहलवाया है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न को वहाँ पर लोगों ने यह अर्थ कर दिया, अज्ञानियों ने, जो 2-4 किताबें पढ़ करके और अपना पेट पालना सीख गए, वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगे और उन्होंने, अज्ञानियों ने क्या अर्थ कर दिया और पूरे विश्व में प्रचारित कर दिया कि तुलसीदास जी तो स्त्री विरोधी हैं, शूद्र विरोधी हैं, सबको मारने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हैं? ढोल गवार पशु शूद्र और नारी। ताड़ना, यहाँ पर ताड़ने का क्या अर्थ है? भगवान के हृदय की बात अर्जुन ताड़ गए, अर्थात समझ गए। क्योंकि अगर पत्नी के साथ आप रहना चाहते हैं, स्त्री के साथ रहना चाहते हैं, तो वह भावनात्मक होती है, उसको समझना पड़ेगा। उसको मारने से मतलब नहीं है, उसको समझने से मतलब है। मारने से क्या होगा? मारोगे तो घर से चली जाएगी। मारने से मतलब नहीं है। ताड़ना, ताड़ना मतलब समझना। तो जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात समझ गए, ऐसे ही इन पांचों को जब तक समझा नहीं जाता, ढोल है, जब तक उसे आपको बजाना नहीं आता, उसकी समझ नहीं है तो कैसे बजाओगे? पशु को कैसे संभालना है, जब तक ये नहीं आता, मारने से थोड़ी होता है। मारने से कोई समझता है? पशु तक नहीं समझता। आप मार के देखिए किसी को। एक छोटी चींटी है, उसको थोड़ा हाथ से इधर उधर करके देखो, वो नहीं मानती। वो जिस तरफ से आप हटाओगे उसी तरफ आएगी। तो बड़ों की तो बात ही छोड़ दो। तो मारने से मतलब, ताड़ना मतलब मारना नहीं है, ताड़ना मतलब समझना। तो ढोल और गंवार, जो गंवार से मतलब जो बुद्धिहीन है, अगर उससे हम चाहेंगे कि वह समझदारों की तरह हमारे साथ बर्ताव करे, तो वह कैसे कर सकता है? वह तो बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन को भी समझकर उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। ढोल गवार पशु शूद्र और नारी। शूद्र है तो उसको भी समझना है,
उसके भावना को समझना है, तो सबको समझकर सबके साथ ऐसा व्यवहार करना है। वह है तुलसीदास के उस दोहे का अर्थ। और यही यहाँ पर है कि ताड़ लिया मतलब समझ लिया। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो जन्म के साथ ही पैदा हुई थी, ऐसा मानो कि उसके शरीर का अंग थी। तो अर्जुन ने तलवार से वह मणि भी निकाल ली उसके माथे की, और उसके बाल भी उतार लिए साथ ही। पुत्रों को मारने से वह पहले ही अपमानित हो चुका था, स्वयं की नज़रों में ही अश्वत्थामा गिर चुका था। मणिहीन होने से वह श्रीहीन, तेजहीन हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसकी रस्सियों का बंधन खोल दिया और उसे शिविर से निकाल दिया, उसे मूंढ करके उसको श्रीहीन, तेजहीन करके, अपमानित करके निकाल दिया। तो कहते हैं कि मूंढ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना ही ब्राह्मण अधमों का वध है। यही उनके लिए, उनको जान से मारना जरूरी नहीं है ब्राह्मण को, ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानियों को ही अगर वध कर दिया जाएगा तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। उसका अपमान कर दो, उसे स्थान से निकाल दो, उसे मूंढ दो, उसका धन छीन लो, ताकि उसे पश्चाताप की अग्नि का पता चले, और उस पश्चाताप की अग्नि में वह स्वयं जो अपनी गलती हुई है उसे शुद्ध कर सके, अपने अहंकार को उसमें जला सके। ज्ञानी व्यक्ति के लिए, इज्जतदार व्यक्ति के लिए उसका अपमान उसकी मृत्यु से भी बढ़कर होता है वैसे तो, अगर वह ज्ञानी है तो। अगर मूढ़ है तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अज्ञानी है तो उसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज्ञानी है, जो सोचता है, विचारता है, उसको स्थान से निकाल देना, उसके बालों को उतार देना अर्थात मूंढ देना और धन छीन लेना उसका सबसे बड़ा अपमान है। और अगर वह ज्ञानी है तो वह सोचेगा, विचारेगा और अपने भीतर जो कमी थी उसे वह सुधारे। तो ब्राह्मण अधमों के लिए, जो दुष्ट ब्राह्मण हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनके लिए शास्त्रों में मूंढ देना या धन छीन लेना या स्थान से बाहर निकाल देना ही उनका वध करना है। इससे अधिक ब्राह्मणों के लिए कोई विधान नहीं है शास्त्र में, अर्थात ब्राह्मण के शारीरिक वध का विधान नहीं है। तो इस तरह से प्रेम के कारण, करुणा के कारण, स्त्रीणता के कारण क्षत्रियत्व ने सही निर्णय लिया जो धर्म और न्याय के अनुकूल था, और ब्राह्मण को अपमानित करके छोड़ दिया गया। उसके बाद पुत्रों की मृत्यु से पांडव और द्रौपदी व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने अपने भाई बंधुओं आदि का दाह आदि संस्कार किया, दाह आदि अंत्येष्टि आदि क्रिया की। इति श्री मद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणम्।